या हाय। अ, कल या लास्ट टाइम हमने बात करी थी पैशन लव एंड कंपैशन के बारे में हुई थी। तो जो एंड हुआ था बात का वो ये हुआ था कि डेथ के बारे में बात करना ठीक रहेगा, मतलब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो उसके बारे में बात करते हैं, डेथ के बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो अगर हम बात करें डेथ की, जो हम शुरू से प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेस नहीं बोलेंगे, अंडरस्टैंडिंग जो हो रही है उसकी अगर मैं बात करूं तो हम एक्चुअली जब समझ जाते हैं कि थिंकर ही थॉट है, अ, तो आई थिंक वो अ, और उसको ये भी समझ में आता है कि अगर थॉट नहीं है तो फिर मैं नहीं हूँ। तो एक तरह से वो डेथ ही है। मतलब अगर हमें गहराई से ये बात समझ में आ जाती है तो वी अंडरस्टैंड डेथ कि, क्योंकि देखिए, डेथ की अगर मैं बात करूं तो है भी क्या। आप खुद को जो समझते हो, हम हर इंसान खुद को कुछ समझ रहा है कि वो है, राइट। हाँ, सांस ले रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, धड़कन, ये सब तो ठीक है, ये तो है ही, कॉन्शियसनेस है उसकी। बट हम बात करें साइकी की, जो वो खुद को समझता है, जैसे कि अब हम अपने आप को कुछ तो समझते ही हैं, हमारी इस बॉडी से कनेक्शन हम समझते हैं। दूसरा, बॉडी से भी ज़्यादा हम समझते हैं कि हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, हमारी जो इतने सालों का अनुभव है, सुख दुख और जितने भी देखा सुना समझा है, वो गैदर्ड है, और वो वही हमारे लिए, हम वही हैं, राइट। उसी का आउटपुट है, थॉटपुट, वो चलता रहता है। तो हम, वो चल रहा है, इसकी वजह से हम समझते हैं कि हम वही हैं, राइट है। हाँ, और अपना नाम है मेरा, उससे कनेक्शन है, आइडेंटिफिकेशन है, रिश्ते हैं, ये सब है, ये सब जोड़ जाड़ के आप देखेंगे तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये प्रोडक्ट ऑफ थॉट है, आउटपुट ऑफ मेमोरी है, और वो थॉट है, और वही हमें हमें लगता है कि मैं वही हूँ। मतलब जो चल रहा है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ थॉट को, या मैं सोच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वही हम अपने आप को समझते हैं। लेकिन जब गहराई में समझ में आ जाता है कि थॉट ही थिंकर ही थॉट है, और थॉट ही है, मैं तो हूँ ही नहीं, तो फिर वो उसको क्लियर हो जाता है कि हाँ यार, इसका मतलब है कि मैं, अगर ये थॉट मेमोरी से आ रहा है और मेमोरी का आउटपुट ही और मैं, तो आई थिंक डेथ, वो अपने आप महसूस कर लेता है कि अब जो मैं खुद को समझ रहा था मैं हूँ ही नहीं। तो एक तरह से जब हम ये समझ जाते हैं कि जो मैं खुद को समझ रहा था वो नहीं हूँ, तो मृत्यु ही हो गई, वो डेथ ही हो गई। तो अब कहने को आसान लग रहा है, लेकिन गहराई से समझ में आ जाता है तो आ, आप कह सकते हैं कि शायद, कह सकते हैं कि, मतलब कह सकते नहीं है ही, मतलब जब ये होता है तो आपको तब जीवन समझ में आता है कि आपको ये महसूस होता है कि आप इल्यूजन में जी रहे थे, खुद को कुछ समझ रहे थे, आप कुछ बनना चाहते थे, आप बनना चाहते हो, बन रहे हो, आगे बनोगे, कल के कुछ ये थे, ये सब चलता रहता है। तो वो खत्म हो जाता है क्योंकि आपको समझ में आता है कुछ है ही नहीं ऐसा, आप हो ही नहीं जो खुद को समझ रहे हो आप। तो हाँ, अब अगर हम फिजिकल डेथ की बात करें तो वो समझ में आता है उसको कि भाई मेरे फिजिकल ऑर्गन्स तो खत्म हो ही रहे हैं धीरे धीरे, और एंड ऑफ द डे वो खत्म हो जाएंगे। तो उसको वो फिजिकल डेथ क्लियर समझ में आती है। बट फिजिकल डेथ से बहुत बड़ी डेथ है साइकोलॉजिकल डेथ, यानी हम खुद को जो समझ रहे हैं वो, और आने वाले समय से जो हमारी होप है वो, और जो हो गया है वो, यानी जब वो समझ में आता है तो तीनों खत्म हो जाता है। अब जब ये खत्म होता है तो एक नई शुरुआत होती है, या आपको सच दिखता है, तब आपको जो है क्लियर पिक्चर सामने आ जाती है आपकी कि आप ही नहीं हो तो फिर कोई भी नहीं है, और सब सेम ही है फिर। तो आप उस इल्यूजन से फ्री हो जाते हो, और आपको समझ में आ जाता है कि डेथ, असल में देखा जाए तो डेथ थी ही नहीं, देखा जाए तो, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो जैसे सब पैदा हो रहे हैं, जानवर भी पैदा होते हैं, पेड़ पौधे भी हो रहे हैं, वो सब हो रहा है। बट सवाल ये आता है, ह्यूमंस के साथ एक दिक्कत है कि उसको ब्रेन मिल गया है, उसको इमेजिनेशन, थॉट्स जो बोलो वो मिल गए हैं, तो उससे वो साइकोलॉजिकली चीज़ों को पकड़ लेता है और खुद को कुछ समझ लेता है। बस वही उसकी दुनिया हो जाती है, उसी के अराउंड वो घूमता रहता है ताउम्र,
जबकि साइकोलॉजिकली कुछ पकड़ना मतलब कोई मतलब नहीं है उसका एक्चुअली। हाँ, साइकोलॉजिकली जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, जिन्हें आप करना है, लाइफ जो डिमांड करती है वो तो करना ही पड़ेगा। कि जैसे कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि नॉलेज की अपनी एक जगह है, एक्सपीरियंस या नॉलेज जो भी आप बोले, उसकी बुद्धि बोले या थॉट्स बोले, जो भी है उसकी अपनी एक जगह है। वो जगह हेल्प करती है सर्वाइवल के लिए, या आपको जो डेली डिमांड्स कर रही है वाइफ, फैमिली के लिए कुछ करना है आपको, आपके जो डेली के काम है, बिजनेस है, नौकरी है, जो भी आप करते हैं, आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, जो लोग आप पे डिपेंडेंट है उनको संभालना है, बस यही बच जाता है। और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। उसके अलावा इन द सेंस ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, फिर उसके अलावा बहुत कुछ है। बहुत कुछ इन द सेंस है कि आप सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें करते हो, बाकी आपको सब इक्वल नज़र आता है, सब प्यार, कंपैशन जो भी आप बोलें, और आप वही उसी में जीते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कुछ है नहीं, सब सेम है। और जो जो इग्नोरेंस में जी रहे हैं या दुख में, परेशानी है, आप उनकी मदद करना चाहते हैं, दैट्स इट। तो डेथ का बहुत बड़ा रोल है, जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। आज ही मैं अपनी फैमिली में सवेरे शाम को, सॉरी शाम को, ये बात चल रही थी इस बारे में कि डेथ के बारे में बात होती नहीं है। घरों में डेथ को छुपाया जाता है, बच्चों को क्लियर नहीं बताया जाता, या उनको बड़े होने पे भी डर लगता है, क्योंकि डेथ को एक्सपोज नहीं किया जाता ना। हम हम लाइफ की बात कर रहे हैं, बनने की बातें कर रहे हैं, पैसा कमाने की बातें कर रहे हैं, ये वो सारी बातें हो रही, बट कोई ये बता नहीं रहा है किसी को कि डेथ भी बहुत बड़ा फैक्टर है और जो साथ चल रहा है। तो इसकी वजह से जब वो होता है या किसी करीब के साथ होता है किसी का, तो हम हिल जाते हैं, क्योंकि हमें ना तो वो समझाया गया है, ना ही हमें सच बताया गया है, ना ही हमें प्रिपेयर किया गया है। तो मैं आज बात कर रहा था घर में कि ऐसा होना चाहिए। बच्चे थोड़े से बड़े होने लगे, समझने लगे, तो उन्हें कब्रिस्तान या शमशान घाट, एज पर आपको जो ठीक लगे वहाँ ले जाना चाहिए। उन्हें डेड बॉडी दिखानी चाहिए, उन्हें शव यात्रा दिखानी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि ये लिमिटेड है, मतलब चीज़ें जो हैं, ताकि वो ताकि वो डेथ को पैरेलली लेके चले, ना कि ये दूर की कौड़ी ना हो जाए। मतलब ये बहुत दूर की बात है, ये तो होना ही नहीं है, और हमारे साथ क्यों होएगा, दूसरों के साथ होता है। जो भी हम जीते हैं जिस इल्यूजन के अंदर की मेरी डेथ तो नहीं होगी, दूसरे की डेथ होती है, और तो फिर जब सच सामने आता है और वो चैलेंज के रूप में आता है, तो हम हिल जाते हैं। तो खैर अब यही किया जा सकता है कि हम इस बात को समझ लें, और कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने बच्चों की या अपने करीब के लोगों की, उन्हें सच से वाकिफ़ करें, समझाएं, डिस्कस करें कि एंड ऑफ द डे खेल तो ख़त्म होगा ही। एंड ऑफ द डे नहीं, खेल तो ख़त्म हो ही रहा है। कहते हैं ना कि हम डेली मर रहे हैं, आपके ऑर्गेनिज्म तो डेली ख़त्म हो रहे हैं, और साइकोलॉजिकली तो आप ये बात समझ के कभी भी फ्री हो जा सकते हैं। मतलब ऑन द स्पॉट डेथ है वो, तो साइकोलॉजिकल जो हम बात करें, हाँ ऑर्गेनिज्म टाइम लेगा, जो भी प्रोसेस है रहता है ऑर्गेनिज्म का। तो बस यही था कि आज इसके बारे में बात किया, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। आ, तो आगे देखते हैं, फिर कुछ इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।